डायबिटीज और वेट लॉस के पेशेंट्स के लिए LDCF डाइट या लो डेंसिटी कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डाइट के छठवें एपिसोड में हम लंच और डिनर के कुछ हेल्दी ऑप्शंस देखेंगे। जैसा हमने पहले एपिसोड में डिसाइड किया था कि पूरे दिन के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन हम 100 से 125 ग्राम के बीच रखेंगे और इसे भी हम 3 हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे और वो बराबर बराबर स्प्लिट होगा। ब्रेकफास्ट में 40 ग्राम, लंच में 40 ग्राम और डिनर में 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रखेंगे। इससे हमको दोनों तरह से फायदा होगा। एक तो ब्लड शुगर को इजीली मैनेज किया जा सकता है, इससे हमें बार बार डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं है अपने ब्लड शुगर को मैनेज कराने के लिए। और दूसरा, जो लोग ओबीज हैं उनके शरीर में जैसे ही कार्बोहाइड्रेट जल्दी से जल्दी बर्न होगा, उनको फैट बर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो उनका मेन पर्पस है। अब इस 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी हम अपने लंच को या डिनर को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। एक हिस्सा रहेगा सैलेड्स और स्प्राउट का और दूसरा हिस्सा रहेगा मेन कोर्स मील का। सैलेड्स और स्प्राउट एक पार्ट में और दूसरे पार्ट में गीली सूखी भाजी और रोटी चपाती के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले पार्ट के अंदर जहां पर सैलेड्स हैं, हमको किस क्वांटिटी में लेना चाहिए, तो इसका डिसीजन होगा हमारी हाइट और हमारे स्टैंडर्ड वेट से। अगर हमारी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो 70 किलो हमारा स्टैंडर्ड वेट है। यदि हाइट 160 सेंटीमीटर है तो उसमें से 100 हटा दीजिए, 60 किलो हमारा स्टैंडर्ड वेट है। इस स्टैंडर्ड वेट का 1% मतलब जिनकी वेट 60 किलो है उनको 600 ग्राम, जिनकी वेट 70 किलो है उनको 700 ग्राम, जिनकी 80 किलो है उनका 800 ग्राम तक पर डे सैलेड की लिमिट है। उतनी ही लिमिट उनके फ्रूट्स की है, इक्वल। परंतु सैलेड को हम 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, आधा लंच में आधा डिनर में। अब जो सैलेड्स हमारे को अवेलेबल हैं उसमें हम कौन से सैलेड ले सकते हैं, यहां मैं चर्चा करूंगा 8 तरह के सैलेड्स की। देखिए, गाजर, मूली, काकड़ी, टमाटर और पत्ता गोभी, कुछ लोग पत्ता गोभी को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो ये 5 एकदम कॉमन सैलेड्स हैं और इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफी कम होती है, 2 से 4 ग्राम के बीच में पर 100 ग्राम में। और फाइबर भी अच्छा होता है जिससे मोशन क्लियर होगा। विटामिन मिनरल अच्छी मात्रा के अंदर मिलते हैं। एक और नई हरी भाजी है जिसको हम कच्चा खा सकते हैं, दैट इज केल। तो अगर केल अवेलेबल है तो उसको पत्ता गोभी की जगह यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन अवेलेबल है या बड़े शहरों में ये स्टोर्स में मिल जाती है। पर अगर आपको ये अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह आप पत्ता गोभी भी यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद में 2 तरह के सैलेड और रह जाते हैं, जैसे प्याज, कुछ लोग वो भी पसंद करते हैं लेना, और बीट रूट, जिसमें करीब 7 से 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और लगभग 2 ग्राम के करीब उसमें फाइबर होता है। तो इसका हम एक बास्केट बना लें सैलेड्स का और 300-400 ग्राम अपने वेट के अकॉर्डिंग लें। इसके बाद में हम स्प्राउट लें। स्प्राउट अक्सर 2 तरह के काफी प्रचलित हैं। एक मूंग दाल का स्प्राउट, स्प्राउट मतलब अंकुरित दालें, ठीक है। तो एक मूंग दाल का और दूसरा चने की दाल का। बाकी लोग कुछ राजमा या सोयाबीन वगैरह भी यूज करते हैं, पर जो मैं कॉमन है उनकी बात करूंगा। इसमें हमारी प्रोटीन की भी डेली रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, साथ में विटामिन मिनरल और फाइबर भी हमें मिलते हैं, ठीक है। तो इसको हम 50 से 75 ग्राम ईच मील में, लंच में 50 से 75 ग्राम और डिनर में 50 से 75 ग्राम लें। क्योंकि देखिए, वेजिटेरियंस के पास में प्रोटीन के सोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। वेजिटेरियन के पास में मात्र 3 सोर्स हैं प्रोटीन गेन करने के लिए। पहला दालें, दूसरा पनीर या फिर टोफू जो कि सोयाबीन से बनता है। तो पनीर जो है वो प्रोहिबिटेड है डायबिटीज के अंदर, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया। तो उसका सब्स्टिट्यूट आप टोफू यूज कर सकते हैं और सोयाबीन वड़ी। इसके अलावा वेजिटेरियंस के पास में ऑप्शंस नहीं है, तो वो लोग इन तरीकों को अपना सकते हैं। दालों का होना काफी जरूरी है, तो स्प्राउट्स उनके लिए कंपलसरी हो जाते हैं। बाकी की जो प्रोटीन की चर्चा है वो हम हमारे अगले हिस्से में करेंगे, क्योंकि गीली भाजी सूखी भाजी की चर्चा हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और साथ में
रोटी चपाती जो हमारा मेन स्टेपल डाइट है उसकी भी चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो ये जो सैलेड्स हमने बनाए और साथ में स्प्राउट्स लिए, इसके अंदर 15 ग्राम, हद से हद 18-20 ग्राम तक इसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, जिससे हमको डायबिटीज को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है। ये वीडियो फ्रेंड्स पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।